नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल। मित्रों, आप लोग मेरे लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ सीखे थे 2D शेप बनाना, जैसे कि हेक्सागन और पेंटागन और कई सारे शेप बनाना आप लोग सीख गए थे। लेकिन उसमें जैसे कि कलर फिल करना मैंने बताया था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो में जैसे कि अब ये शेप है तो उसमें कलर फिल करना बताऊंगा। और जो अपना ये टर्टल है ना, छोटा सा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे कि इसको बड़ा कैसे करते हैं। और इसके अंदर जो कोई भी शेप होता है ना, तो उसके अंदर कलर फिल करना हमको आना चाहिए। जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि एक होम का शेप हम लोग कैसे बनाएंगे। तो होम का शेप बनाने के लिए सबसे पहले आपको कलर फिल करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आप अब तक इस चैनल पर नए हैं यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो अब समय है इंट्रो का। तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। आज मैं कुछ नई चीज़ें आपको सिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जैसे कि ये क्या होता है। मैं एक फाइल बना रखा हूँ, पहले से टर्टल फाइल को इंपोर्ट कर लिया हूँ। एक स्क्रीन बनाया हूँ, एस कैपिटल रहती है, आप लोग को मैं बता रखा हूँ कई बार। उसका बैकग्राउंड कलर जो स्क्रीन है उसका मैं ब्लैक कर दिया हूँ। और एक फिर पेन एलिमेंट बनाया हूँ। और क्या किया हूँ, पेन की साइज 5, पेन का कलर रेड और फॉरवर्ड 100 लेकर गया हूँ। ये सब चीज़ मैं आपको पहले लेक्चर में शायद बता दिया था। तो इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो आप जिसे देख रहे हैं ना, जो ये अपना ये टर्टल है, ये टर्टल छोटा सा है। तो इसको बड़ा कैसे करें, जैसे कि मैं पेन डॉट मैं आपको ये भी बताया था कि हम लोग टर्टल का शेप कैसे बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं, पेन डॉट शेप, और शेप में क्या लिख सकते हैं, टर्टल। अब रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये टर्टल यहाँ से यहाँ तक गया है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, इस टर्टल को बड़ा किया जाए। तो बड़ा कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहीं पर रेड है, और फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेन डॉट शेप, और शेप साइज एक कमांड होता है, शेप का साइज कैसे बढ़ाते हैं। तो शेप का साइज हम लोग बढ़ाएंगे, कितना करते हैं, 6x6x। रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 6 यानी कि इस साइज का ये टर्टल अपना बन गया। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि टर्टल बनता कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि टर्टल तो भाई ठीक है बड़ा हो गया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कलर फिल होना चाहिए। वो कलर कैसे फिल करेंगे वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। अगर मैं टर्टल इस वाली लाइन को कमेंट कर दूं तो ये अब ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जो अपना टर्टल का शेप होगा वो कैसा होगा, ट्रायंगल होगा। एक बार मैं रन करता हूँ फिर से ये। तो अब ये इसका जो शेप है वो ऐसा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर है, जो ये अपना, उसको मैं फॉरवर्ड भी नहीं चलाता हूँ, 1 मिनट, जस्ट इसका शेप बनाता हूँ। तो ये अब देख रहे हैं कि अब ऐसा आप सोचते हैं क्या इसको भी कलर किया जा सकता है, इसका भी मेकअप थोड़ा सा कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मैं भी रंगीन कर देता हूँ। जैसे कि ये रेड है तो इसके अंदर जो ब्लैक है वो बैकग्राउंड है, तो इसको हम लोग कुछ और कलर देंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक और कमांड दे देना है। जैसे कि पेन है अपना, पेन डॉट फिल कलर, और कलर में क्या मैं कर दूं, ब्लू कर देता हूं, सेट। अब मैं रन करके दिखाता हूं। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ब्लू इसके अंदर फिल हो गया है। तो ये आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा और अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब सिमिलरली मैं अपने जाता हूँ पिछले प्रोजेक्ट पे, जिस पे हम लोग क्या किया था, हेक्सागन ये सब चीज़ें बनाई थी। ठीक,
तो मैं अब इसका ये थोड़ा सा जो कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ और अपने न्यू प्रोजेक्ट में क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर भी एक क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब इसको इसको भी कलर फिल करना है। अब इसका कलर फिल कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल कमांड होती है। सबसे पहले पेन डॉट फिल कलर कर रखे हैं, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है पेन डॉट फिल बिगिन फिल, और फिर नीचे जैसे कि आपको जिस 2D शेप में आपको हो चुका है उसको क्या कर देना है, पेन डॉट एंड फिल। ठीक, अब ये देखें कि आप ये ब्लू कलर फिल हो चुका है। अब इसको अगर आप कुछ दूसरा कलर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा डीप स्काई ब्लू करना चाहता हूँ, तो फिर से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो ये पेन डॉट फिल कलर वाला कमांड है इसको आप कॉपी कर लीजिए और पेन डॉट बिगिन फिल है उसके जस्ट ऊपर पेस्ट कर दो और ब्लू को क्या कर दो, डीप स्काई ब्लू, और फिर रन कर दो। ये देखेंगे कि आप ये डीप स्काई ब्लू हो चुका है पेन। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, अब जो इसका साइज है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 3x3 कर देता हूँ। लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में वो दे रखे हैं। अब मैं रन करके दिखाता हूँ एक बार। ये आप देखेंगे कि कुछ ऐसा शेप बन गया है इसका। ठीक, इसको भी मैं 3 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो हाइट हमको दिखाई नहीं पड़ेगी, केवल लेंथ विड्थ से ही काम चल जाएगा। अगर मैं इसको शायद इरेज कर दूं तो भी ये कमांड चल जाना चाहिए। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर 2 ही पैरामीटर फिल करेंगे यानी कि x और y, तो भी ये कमांड बिल्कुल प्रॉपर चल जाएगी। ये 3D में दिखाता है, लेकिन 3D हमको 2D स्क्रीन पर तो दिख नहीं सकती, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए जैसे कि ये 6,6 है, आपको ये पता चला गया कि 2 पैरामीटर और 1 पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मैं रन कर देता हूँ तो आप ये देखें और 1 पैरामीटर में देखे थे कि आप ये थोड़ा सा कम होता है। ठीक, तो अब इस पैरामीटर को हम चेंज करके देखते हैं। जैसे कि 10, 20, 30 में कर देता हूँ। इसको मैं 10 के बजाय 5 कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दूँ, और फिर रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितना कम हो गया। एक बार मैं सबको 30 करके दिखाता हूँ। एक बार मैं इस ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और अब रन करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ इतना बड़ा बना, और जब मैं फर्स्ट वाले को लेट से 10 कर देता हूँ तब आप देखेंगे कि क्या चेंज होता है। ध्यान से देखिए, पहला पैरामीटर को चेंज करने से क्या, ये हाइट इसकी जो चेंज होती है। तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले चेंज को इसको लेंथ या कर दें या ब्रेथ कर दें या हाइट कर दें, आप जैसा समझे वैसा कर सकते हैं। ठीक, तो ये श्रिंक हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया पीछे से इसका। अब इसको मैं अगेन 30 कर देता हूँ और सेकंड वाले को क्या कर देता हूँ, 10 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये पास में आ जाएगा ये। तो अब देखेंगे कि ये सेकंड वाला क्या है, ये ब्रेथ को कम कर देता है, यानी कि चौड़ाई कम कर दिया। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि ये लास्ट वाले से क्या होता है। लास्ट वाले से इसकी जो स्ट्रोक है उसको कम कर देते हैं, तो ये 3 कर देते हैं और ये मैं कर दिया 10। तो आप देखेंगे कि जो ये रेड कलर का था यानी आउटर कलर, ये पतला हो गया है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि तीनों पैरामीटर क्या होता है। तो तीनों पैरामीटर को मैं
यहाँ लिख देता हूँ कि पहला पैरामीटर क्या करता है, पहला पैरामीटर लेंथ को स्ट्रेच करता है, पहला पैरामीटर लेंथ को स्ट्रेच करता है और दूसरा विड्थ को और तीसरा आउटलाइन का कलर चेंज करता है। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक, आप इस काम को कर लीजिए। और मैं जो होम का एक आपको प्रोजेक्ट दिखाया था, अब उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसको मैं समझा देता हूँ आपको, अगले वीडियो में उसको डिज़ाइन करके दिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक, तो उसके लिए मैं एक बार रन कर देता हूँ ये प्रोग्राम। ये देखो, ये अपना होम बन गया है। इसमें सबसे पहले काम क्या हुआ है, जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, ग्रीन। उसके बाद में एक हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल बनाए हैं, जिस रेक्टेंगल को हम डीप स्काई ब्लू कर दिए हैं। और उसके बाद में एक यहाँ पर सर्कल बनाया है। अब मैंने बता रखा हूँ कि कैसे हम किसी पॉइंट पर जाते हैं और बिना ड्रा करते हुए। तो फिर हम एक सर्कल बनाए हैं। सर्कल को किससे फिल कर दिए हैं, येलो से। और उसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 सर्कल बनाए हैं और फिर चारों सर्कल को वाइट ही रख दिए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या बनाए हैं, एक रेक्टेंगल बनाया है, फिर एक ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल से पहले ये बनाया है, जैसे कि जो बाद में बनाएगा वो पहले वाले को ओवरलैप कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग एक चिमनी बनाए हैं। उसके बाद में एक ये, और ये क्या है, विंडो। तो विंडो कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है इस वीडियो का 2 पार्ट करना पड़े, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर भी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं एक बार इसका कोड आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको कोऑर्डिनेट गेस करने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले -400, 100 जाते हैं। उसके बाद में क्या बनाते हैं, 800 बाई 500, यानी कि 800 क्रॉस 500 का क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। फिर सन बनाने के लिए -320, 2225 जाते हैं। और उसके बाद में एक सर्कल बनाते हैं, फिर दूसरा सर्कल बनाते हैं। क्लाउड बनाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, 4-5 सर्कल बना देते हैं, 4 सर्कल। ठीक, और उसके बाद में हम लोग स्ट्रोक को सब कलर बना देते हैं, कई सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारे कोड काफ़ी, टोटल आप देखेंगे कि ये 186 लाइन का कोड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इसको डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियो में। उससे पहले आप इस जो कमांड है फिल कलर का, वो कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको अनुभव हो जाए। अब मैं जैसे कि अगर एक काम करता हूँ, फॉर लूप से बाहर मैं एक सर्कल भी बनाता हूँ। ठीक, और सर्कल का रेडियस में कर देता हूँ लेट्स से 50 और रन कर देता हूँ। अब देखो कि ये दोनों का दोनों साथ में ही फिल हो गया है कलर। तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे कि पेन डॉट फिल और जैसे कि जो बिगिन फिल और एंड फिल के बीच में जो भी 2D शेप आएगा, उन सबको क्या कर देगा, ये फिल कलर कर देगा एक ही कलर से। ठीक, अब इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से एक और सर्कल बना दिया और ऐसा कुछ शेप बना दिया। तो अब आप ऐसे कई सारे शेप बना सकते हैं। और एक ये आपके लिए प्रो टिप्स है, जैसे कि ये जो 2 कमांड आप देख रहे हैं ना, इन 2 लाइन के बजाय आप एक लाइन, और मैं इन 3 लाइन को बता रहा हूँ, इन 3 लाइन को मिलाकर आप केवल ये लाइन तो वैसे भी फालतू ही लिखी हुई है, जैसे एक ये लाइन है, ठीक, और एक ये लाइन है। तो इन दोनों लाइन को हटाकर आप सिंगल लाइन में भी अपना काम कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको, ठीक है, जैसे कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का करने का मतलब क्या होता है कि ये इस लाइन, समझ लो ये लाइन लिखी ही नहीं है कोड में। कमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने कोड को, जैसे कि ये लिखना है तो समझने के लिए हम लोग कोड कमेंट कर देते हैं, जिससे कि हमको समझ में आ जाता है। फिलहाल मैं लिखता हूँ पेन
डॉट कलर। अब इस कलर में मैं सिंपली एक रेड कलर डाल दूंगा और दूसरा ब्लू। अब ये जो ये कमांड है ना, तो ये पहला कमांड होगा जो रेड होने के लिए, दूसरा है ब्लू फिल करने के लिए। तो मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार। ये तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि जो फर्स्ट है वो लिखता है और सेकंड जो है वो क्या होगा, ब्लू। तो फ्यूचर में मैं कभी अगर ऐसा यूज़ करता हूँ तो आप बिल्कुल भी घबराइए ना कि ये क्यों यूज़ किए हैं और कैसे यूज़ किए हैं। तो एक तो ये मेथड होता है कलर फिल करने के लिए, दूसरा मेथड ये होता है, ये थोड़ा सा आसान है और एक लाइन में आपका ये हो जाता है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना होता है प्रोग्राम को और बढ़िया बनाने के लिए कि कम से कम लाइन का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कमेंट करके कि पहला कलर लिखने के लिए और दूसरा कलर फिल करने के लिए। ठीक, एक कोड आप अपने कमेंट के हिसाब से लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद चीज़ रहेगी कि आप किसी के कोड करने के बाद में भूलेंगे नहीं। ठीक, कि ये कमांड कैसे यूज़ करते हैं और इस कमांड का मतलब क्या होता है। और बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना, तो मतलब कि फिल करना स्टार्ट कर दो। पेन से हम बता रहे हैं कि अब तुम फिल करना स्टार्ट कर दो, कोई भी 2D शेप मिले तो उसको। ठीक, तो इसको मैं एक बार फिर से रन कर देता हूँ। ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और कुछ नई चीज़ें बताऊंगा होम डिज़ाइन। पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको कहाँ पे पेन बनाकर उसके कोऑर्डिनेट डिसाइड करके ज़रूर 5 से 6 बार प्रैक्टिस करें होम बनाने के, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनाते हैं। फिलहाल मैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ें सिखाऊंगा। और इस वीडियो को आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो कोई अगर आपका दोस्त है प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है या फिर वैसे फन चीज़ें करना चाहता है, तो ये प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अगर आप और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी नए नए तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। अब इसके बाद में मैं जब और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्विच करूँगा तो आपको बहुत तेज़ी से समझ में आएगा कि हम लोग कोड, ये मैं प्रोग्रामिंग आपको करना नहीं सिखा रहा, मैं कोडिंग करना सिखा रहा हूँ। अब ये प्रोग्रामिंग करना का मतलब ये हो जाता है कि हमको इसके बैक एंड नॉलेज भी होता है कि ये इंपोर्ट अपना फंक्शन कैसे बनाते हैं, और यानी कि काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि जो बुक है तो बुक को मैं पढ़ना आपको बताया हूँ, बुक का यूज़ करना सिखा रहा हूँ। अब बुक कैसे बनाई जाती है ये प्रोग्रामिंग का काम है, लेकिन कोडिंग में आपको केवल ये सब सीख सकते हैं। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।